जय हिंद। आज हम रीजनिंग के दिशा परीक्षण डायरेक्शन टेस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें जब कोई वस्तु, कोई व्यक्ति किसी एक निश्चित स्थान से किसी दूसरे निश्चित स्थान पर जाता है तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दिशा पूछता है या दूरी पूछता है या दोनों को पूछता है। तो इसके क्वेश्चंस को करने के पहले इसमें कुछ सामान्य जानकारी को हम बताते हैं। जैसे सबसे पहले जान लें, सूर्य जिधर उदय होता है पूरब होता है, ठीक पीछे पश्चिम होता है। यदि हम पूरब की ओर रुख करके खड़ा हो जाए तो बाएं तरफ उत्तर होता है और दाएं तरफ दक्षिण होता है। ये तो वास्तविक स्थिति है। पटल पर इसको हमेशा उत्तर ऊपर की ओर और नीचे की ओर दक्षिण, दाहिने की ओर पूरब और बाएं की ओर पश्चिम ऐसे दर्शाते हैं। बीच में 45 अंश के कोण पर, इधर 45 अंश के कोण पर, क्योंकि पूरा कोण 90 अंश का होता है, तो बीच में जो कोना होता है उत्तर पूरब का, इसे उत्तर पूरब बोलते हैं। उत्तर पूरब। ये जो होता है इस साइड में उत्तर पश्चिम कहेंगे, इस साइड में दक्षिण पश्चिम, और ये जो अंतिम कोना होता है इधर दक्षिण पूरब बोला जाता है। अब इसमें सी ग्रेड, डी ग्रेड छोटी परीक्षाओं में पूरब से उत्तर के बीच में कहीं भी, यदि इन दो दिशाओं में नहीं है, कहीं भी कोई बिंदु है तो उसे उत्तर पूरब बोल दिया जाता है। लेकिन बड़ी परीक्षाओं में इसकी वास्तविक स्थिति है कि केवल 45 डिग्री पर, केवल बीच में ही उत्तर पूरब बोला जाता है। कहीं और है, मान लीजिए यहां है, यदि मान लीजिए 15 अंश के कोण पर है, तब इसे उत्तर पूरब नहीं बोला जाएगा बड़ी परीक्षाओं में। तब इसे बोला जाता है उत्तर से 15 अंश पूरब की ओर। 30 अंश पर है तो यह बोला जाएगा उत्तर से 30 अंश पूरब की ओर। यह भी कहा जा सकता है कि पूरब से 60 अंश उत्तर की ओर। बाकी छोटी प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे एसएससी, मैट्रिक और अन्य परीक्षाओं में इसको पूरब से उत्तर के बीच में कहीं भी उत्तर पूरब, ऐसे ही पूरब दक्षिण, पश्चिम दक्षिण, उत्तर पश्चिम ऐसे बोलेंगे। और दूरी ज्ञात करने के लिए पहले राइट एंगल बनाएंगे, समकोण त्रिभुज, और उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग, इसका यूज करेंगे हम। वामावर्त और दक्षिणावर्त कैसे घूमेंगे इसको भी देख लें। पूरा 0 अंश से शुरू करते हैं, ये 90 अंश होता है, 180 अंश, 270 अंश, यहां जाके 0 अंश या 360 अंश हो जाता है। इसमें बीच बीच में 45 पर यदि डिवाइड करें तो यहां 45 अंश हो जाता है। यदि ये क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त घूम रहा है, कोई भी परिवर्तन दक्षिणावर्त हो रहा है, तो यहां से शुरू करके 45 अंश, 90 अंश, 135 अंश, 180 अंश, आगे 225 अंश, 270 अंश, फिर आगे 315 अंश और अंत में 360 अंश अथवा 0 अंश पर पहुंच जाता है। ये कौन सा परिवर्तन है? दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में। और एक इसके विपरीत परिवर्तन होता है, इसके विपरीत एंटी क्लॉकवाइज, जिसे इसको दक्षिणावर्त बोलते हैं। और ये जो बता रहे हैं ये वामावर्त परिवर्तन है, माने एंटी क्लॉकवाइज।
यहाँ 0 अंश, यहाँ 45 अंश होगा, यहाँ 90 होगा, 135 अंश, 180 अंश, 225 अंश, 270 अंश, 315 अंश और अंत में 360 अंश अथवा 0 अंश। 360 अंश अथवा 0 अंश, पूरा एक चक्कर 360 अंश का होता है, 0 पर पहुंच जाता है। तो ये वामावर्त परिवर्तन है और ये दक्षिणावर्त परिवर्तन। इसमें भी जब हम उत्तर जाते हैं तो बाएं दाएं कैसे मुड़ते हैं, इन चारों दिशाओं में देख लीजिए। जब हम उत्तर जा रहे होते हैं तो इसमें उत्तर जाते समय इस साइड में बायां होता है और इस साइड में दायां होता है। यदि हम पूरब की ओर जा रहे हैं, पूरब की ओर जा रहे हैं तो हमारा रुख पूरब की ओर है, तो ऐसे इधर बायां हो जाता है और इस साइड में दायां हो जाता है। यदि हमारा रुख दक्षिण की ओर है, दक्षिण की ओर जा रहे हैं, गति कर रहे हैं, तो हमारी दिशा ऐसे होती है, इस तरह, इस साइड में तब बायां हो जाता है और इस साइड में दायां हो जाता है। और यदि हम पश्चिम की ओर गति कर रहे हैं, पश्चिम की ओर, तो उस स्थिति में ये बायां होता है और ये दायां होता है। इसको आप अपने मन में भी कल्पना कर सकते हैं, किधर जा रहे हैं हम तो किधर बायां होगा, किधर दायां होगा। क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व होगा। तो इस पर आधारित क्वेश्चन देखें। पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला। उसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चला। वह उस स्थान से कितनी दूरी पर है जहां से उसने चलना आरंभ किया था? किसी निश्चित पॉइंट से पश्चिम की ओर लेफ्ट साइड में 8 किलोमीटर चला। इसके बाद दाईं ओर मुड़ा, तो दाईं ओर बताए हैं हम कि इधर ऊपर की ओर होगा और 3 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर। अब इधर दाईं ओर इस साइड में होगा, इस साइड में 12 किलोमीटर चला। वह उस स्थान से कितनी दूरी पर है जहां से उसने चलना आरंभ किया था? यहां से ये दूरी कितनी है, इसके लिए राइट एंगल बनाएंगे, माने यहां से सीधे इस पर लंब डाल देंगे। तो ये 3 किलोमीटर, तो ये भी 3 किलोमीटर, और ये पूरी दूरी 12 है, केवल इतनी 8 है, तो शेष ये 4 बची। और इस त्रिभुज को भी पूरा कर लें। यही दूरी पूछ रहा है कि ये कितना है। तो कर्ण पूछ रहा है किसी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, माने ये दूरी बराबर हो जाएगा अंडर रूट इस 3 का स्क्वायर प्लस इस 4 का स्क्वायर, माने 9 और 16 जोड़ के और वर्गमूल कर देंगे तो 5 किलोमीटर उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबू रहीम का पड़ोसी है और उसका मकान पश्चिमोत्तर दिशा में 200 मीटर की दूरी पर है। ये देख लें, ये उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये बता चुके हैं कि पटल पर ऐसे दर्शाया जाता है। इसमें बाबू रहीम का पड़ोसी है और उसका मकान, माने बाबू का मकान, किसके? रहीम के, पश्चिमोत्तर दिशा में। पहले रहीम की स्थिति क्लियर कर लें। इसके पश्चिमोत्तर, माने पश्चिमोत्तर बीच में बताए हैं 200 मीटर दूरी पर ये बाबू का मकान है। आगे है, जोसेफ रहीम का पड़ोसी है और उसका मकान दक्षिण पश्चिम दिशा में 200 मीटर की दूरी पर है। दक्षिण इधर हो गया, इधर पश्चिम,
तो इस साइड में 200 मीटर की दूरी पर ये है जोसेफ का, जोसेफ। गोपाल जोसेफ का पड़ोसी है और वह दक्षिण पूर्व दिशा में 200 मीटर की दूरी पर रहता है। जोसेफ से दक्षिण और पूरब माने फिर इस कोने में ये भी 200 मीटर की दूरी पर रहता है गोपाल, और लास्ट में है राय गोपाल का पड़ोसी है और उसका मकान पूर्वोत्तर दिशा में, पूरब और उत्तर के कोने में। तो पूरब और उत्तर का कोना ये होता है, इस कोने में 200 मीटर की दूरी पर ये राय का मकान है। देखिए जब भी एक दिशा से दूसरी दिशा के बीच का कोण जैसे 90 डिग्री होता है, उसी तरह एक कोने से ठीक संलग्न दूसरे कोने का ये भी 90 डिग्री होता है। तो ये 90 हो गया, 90 हो गया, 90 हो गया, माने सब सीधा सीधा हो गया, ये सीधा हो गया, ये दोनों भी मतलब ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। ऐसी स्थिति में दिशा बताना आसान है, दूरी बताना भी आसान है। क्या पूछा है? राय का मकान बाबू के मकान की किस दिशा में स्थित है? बाबू का मकान पश्चिम उत्तर दिशा में है। पूछ रहा है कि बाबू से किधर है राय का? उसी सीध में है, लेकिन ये दिशा है, ये कौन सी दिशा होती है? तो ये दक्षिण और पूरब दिशा होती है, माने दक्षिण पूर्व। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश बिंदु ए से प्रारंभ करके उत्तर की ओर 18 मीटर चलता है, तब वह 2 बार लगातार बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है। वह फिर एक बार बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है और बिंदु बी पर पहुंच जाता है। बिंदु ए से बिंदु बी तक की दूरी क्या है? पहले 18 मीटर ए से प्रारंभ करता है और उत्तर की ओर 18 मीटर चलता है, पूरी दूरी 18 मीटर। 2 बार बाएं मुड़ता है, पहले 5 मीटर और फिर बाएं मुड़ता है 5 मीटर। 2 बार के बाद वह फिर एक बार बाएं मुड़ता है, तीसरी बार भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर। ऐसी स्थिति में यह एक वर्ग बन गया। तो ये 5 है, 5 है, 5 है, तो निश्चित रूप से ये 5 हो जाएगा। क्या पूछा है? अंत में वो बी पर पहुंच जाता है। बिंदु ए से बिंदु बी तक की दूरी क्या है? यह दूरी, पूरी दूरी 18 है, वर्ग होने के कारण ये 5 हो गया, तो पूरे 18 में से यह 5 घट जाएगा, शेष बच जाएगा 13 मीटर। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुधा अपने मकान से दक्षिण की ओर 50 मीटर चलकर बाईं ओर घूमती है और 20 मीटर चलती है। सुधा का मकान है ये, यहां से दक्षिण की ओर 50 मीटर चलती है। अच्छा यहां बना देते हैं और ऊपर, और यहां दक्षिण की ओर 50 मीटर चलती है, फिर बाईं ओर घूमती है और 20 मीटर चलती है। जब दक्षिण की ओर जाएंगे तो हम बताए थे कि बाईं ओर माने इस साइड में, इस साइड में 20 मीटर चलती है। बाद में उत्तर की ओर घूमकर वह 30 मीटर चलती है, फिर उत्तर की ओर इस साइड में 30 मीटर, और उसके बाद चलकर अपने घर चली जाती है, फिर यहां से चलकर अपने घर चली जाती है। अब वह किस दिशा में चल रही है? मान ये दिशा ज्ञात करना है कि जहां अंत में पहुंची है यहां, तो यहां से मकान किस दिशा में जा रही है। ये 30 मीटर है, ये 50 मीटर है, तो यहां तक 30 होगा और ये जो शेष बचेगा ये 20 होगा, क्योंकि सीधा सीधा मुड़ रहा है, सब 90-90 अंश का है। ये भी 20 होगा, तो ये 20 है, ये 20 है,
माने ये एकदम ठीक कोने में जा रहे हैं, क्योंकि ये 45 अंश का कोण हो गया। वैसे 45 अंश पर तो सही दिशा हम बताएंगे कि दक्षिण पूर्व है कि दक्षिण पश्चिम है, बीच में भी आप कह दीजिएगा छोटी परीक्षाओं में। तो ये 45 अंश के कोण पर जा रही है, किधर जा रही है? उत्तर और पश्चिम, माने उत्तर पश्चिम, यही उत्तर ही होता है कोने का। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुशील दक्षिण की ओर 15 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। एक बार फिर बाएं मुड़ता है तथा 15 मीटर चलता है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर तथा किस दिशा में है? पहले 15 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और फिर 15 मीटर चलता है। ऐसी स्थिति में 15-15 है ये, और ये 20 है। बाएं दाएं कह रहा है, जब ये राइट एंगल है तो मिलाएंगे तो ये राइट रेक्टेंगल बन जाएगा, आयत बन जाएगा। अब इस आयत में ये भी 20 हो जाएगा। पूछा है कितनी दूर, ये उत्तर आ गया 20। किस दिशा में है? यहां दक्षिण से शुरू किया है, फिर पूरब गया है, फिर उत्तर गया है। यहां से किधर है? तो यहां से दाहिने साइड में पूरब होता है, माने ऑप्शन बी सही है, 20 मीटर और पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्गाकार खेत में 4 व्यक्ति ABCD हर भुजा के मध्य में खड़े हैं। आपको ध्यान रखना है कि चित्र में दर्शाए अनुसार दिशाओं का पालन किया जाए। शर्त है यदि ये दक्षिणावर्त 2.5 भुजाएं चलता है और डी वामावर्त 2.5 भुजाएं चलता है, तो वे होंगे, माने किस स्थिति में होंगे? ए दक्षिणावर्त माने क्लॉकवाइज, 2.5 भुजा माने आधा, 1, 1.5 हो गया और फिर 1, 2.5, माने ए यहां पहुंच जाएगा। यहां पहुंचने का मतलब आप प्रत्येक सवाल की वास्तविकता में जो कोना होता है उसके अनुसार नहीं उत्तर देना, बल्कि फिगर के अनुसार। तो इस साइड में क्या है? साउथ, माने ए किधर है? दक्षिण की ओर। ए दक्षिण पहुंच गया। डी कहां पहुंच रहा है? डी वामावर्त चल रहा है, माने एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है डी। तो आधा, फिर 1, फिर 1, 2.5 हो गया, माने डी यहां पहुंच जाएगा। किधर? नॉर्थ, माने उत्तर की ओर। तो इसका उत्तर हुआ ए दक्षिण, डी उत्तर, माने दक्षिण और उत्तर क्षेत्र में ऑप्शन सी सही है। तो डायरेक्शन टेस्ट के शेष क्वेश्चंस के लिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।